हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में मैंने आपको सिंपल वोवेल्स, कॉम्प्लेक्स वोवेल्स, सिंपल कॉन्सोनेंट और कॉम्प्लेक्स कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था कि पहले एक लेटर कैसे बनता है। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि लेटर से सिलेबल कैसे बनता है। उसके बाद फिर वर्ड्स कैसे बनते हैं और सिलेबल बनाने का जो तरीका है वो ऐसे है और फिर उससे वर्ड कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल ये साथ में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल है, ये एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वोवल है। इसके साथ ये एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वोवल है। थारी, थारी का मीन्स होता है कोरियन में लेग या ब्रिज। ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो मेथड है उसमें आएगा एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल और फिर एक कॉन्सोनेंट यहाँ। इसका एग्जांपल है आपने कोरियन में सरनेम सुना होगा किम, बहुत फेमस है। और जो ये होता है कॉन्सोनेंट नीचे आता है, इसे बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट या पश्चिम। ये हम इंडियंस हम इसे इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं पच, पर ये है कोरियंस जो इसे बोलते हैं वो है पश्चिम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं दूंगी जो मैं आपको बता रही थी ना, अभी आपने सुना होगा कोरियन सरनेम होता है किम। तो ये कॉन्सोनेंट, वोवल और ये एक फाइनल कॉन्सोनेंट किम। तो ये इस तरीके से आता है। दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, किम। ठीक है, ये हो गया। और इस जो ये नीचे वाला, इसे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको हम पश्चिम या पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, और एक और तरीका है वैसे, पर वो मतलब ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, कि उसमें किस कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी किसकी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वो इस तरीके से होता है, कॉन्सोनेंट, वोवल आता है और फिर एक कॉन्सोनेंट आता है, फिर एक और कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, वैसा ऐसे बहुत कम होता है, मतलब ऐसे कुछ ही हैं जिनके पेयर्स रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप ये देखें। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल, इससे बन गया एक सिलेबल। ठीक, और एक सिलेबल ये रहा सिलेबल। सिलेबल्स को मिला के बना वर्ड। वर्ड क्या था हमारा? थारी। थारी का मीनिंग लेग या ब्रिज। इसी तरह इसमें हो गया, ये रहा एक कॉन्सोनेंट, वोवल और एक और फाइनल कॉन्सोनेंट। तो एक सिलेबल ये बन गया और इससे एक बल्कि पूरा वर्ड बन गया किम, सरनेम किम। ठीक है, तो आज की क्लास को बस छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। आप इनकी प्रैक्टिस करना और अब कोरियन जो वर्ड्स होंगे उनको देखना, पहले उनमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स की पहचान करना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, जैसे डेज़, उनको कोरियन में क्या बोलते हैं, फिर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, साइनो नंबर्स क्या हैं, नेटिव नंबर्स क्या हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप इनके बारे में देखना, इनकी प्रैक्टिस करना और कॉन्सोनेंट और वोवल्स की प्रैक्टिस लगातार करते रहना। क्योंकि अगर आपने बीच में प्रैक्टिस को छोड़ दिया तो फिर आप उस तरीके से इस कोरियन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये देखें, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।